राम राम दोस्तों। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा अपने चैनल हनुमत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष को लेकर। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग बाग इसे एक दोष के रूप में लेते हैं, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोष ना होकर पितृ ऋण है। वो ऋण जो हमारे पूर्वजों का है और जिसे हमें इस जन्म में भुगतान करना है, जिसे हमें चुकता करना है। दोस्तों, इस बारे में अलग अलग ज्योतिषियों के या कहें कि अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग विचार हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना यह है कि ये पितृदोष है। कुछ का कहना यह है कि ये पितृ ऋण है और राहु के कारण है। दोस्तों, जब हम अलग अलग मतों पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि राहु की सूर्य के साथ युति हो रही हो या राहु नवमेष के साथ युति कर रहे हों या नवम भाव में बैठे हों, तो इसको पितृदोष या कहें तो पितृ ऋण के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम बात करें पितृ ऋण के लक्षणों के आधार पर, तो पितृ पितृ ऋण के जो लक्षण हैं ये कभी समझ में भी आते हैं, कभी समझ में भी नहीं आ पाते, क्योंकि ये सब हमारे दैनिक दिनचर्या में घटने वाली घटनाएं हैं जो हम समझ भी पाते हैं और नहीं भी समझ पाते। जो मुख्य लक्षणों की बात की जाए तो मुख्य लक्षणों में आता है जैसे किसी मांगलिक कार्य का अचानक होते होते रुक जाना, हमारे घर में किसी लंबी बीमारी का चला आना, कोई परिवार का सदस्य है जो ठीक ही नहीं हो रहा, हर तरह का इलाज करा लिया, दवा करा ली, वो ठीक ही नहीं हो रहा। या कहें कि लक्षण और भी कई चीजें आती हैं, जैसे स्वप्न में सांप का दिखाई देना, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना। ये सारी चीजें जो हैं ये इन लक्षणों में दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः जब हम पितृदोष या पितृ ऋण की बात करते हैं तो हमें इनके कारणों की भी बात करनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि यदि लक्षण है तो कारण भी है, उसका होगा ही होगा। अब अगर कारणों में धर्मानुसार बात की जाए तो प्रमुख कारण होता है हमारे जो पूर्वज हैं उनका विधिवत संस्कार न होना, हमारे द्वारा अपने पितरों को भुला दिया जाना। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम में से कई लोगों को अपने गोत्र का भी नहीं पता होता। हम में से कितने लोग अपने परबाबा के पिताजी का नाम जानते होंगे? बहुत कम लोग होंगे, मैं भी नहीं जानता। तो ये सब असल में हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ गए हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं।
और इन्हीं सब कारणों से हमारे पितृदोष या पितृ ऋण की स्थिति का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पितृ ऋण के उपाय की। तो पहला उपाय तो यही है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष तो बहुत दूर है, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको पता है हर माह अमावस्या भी आती है और पूर्णिमा भी आती है। आप हर अमावस्या और पूर्णिमा को जौ का आटा होता है, जौ, बहुत सी जगह से जवा भी कहा जाता है, जौ के आटे से कहना चाहिए आप पूड़ी बना सकते हैं। या अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम खीर अवश्य बनाएं। जौ के आटे को जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लिया जाए और उसमें खीर मिश्रित करके अपने पितरों को आमंत्रित करें, सादर आमंत्रित करें कि मैं अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को आमंत्रित करता हूँ, वो आए, भोजन ग्रहण करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप देखेंगे ये उपाय आप अगर अपनाते हैं तो कुछ ही समय में धीमे धीमे आपकी परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देने लगेगा। पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं, साथ ही तेल का दीपक लगाना ना भूलें। गाय, पक्षी, कुत्ता, इन जानवरों की सेवा अवश्य करें। इन्हें भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। और हाँ, सूर्य को जल नियमित रूप से चढ़ाएं। अगर तांबे के पात्र से चढ़ाते हैं तो सोने में सुहागा। यदि आप ये उपयोग करते हैं, आप ये उपाय करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी परिस्थिति में जो आपके पितृ ऋण या कहें पितृ दोष के कारण खराब हो रही थी, वो धीरे धीरे ठीक होनी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, लाइट का बटन नहीं है जो स्विच दबाया और बल्ब जल गया, स्विच बंद किया और लाइट बंद हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप जैसे जैसे उपाय आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी परिस्थितियों में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक निवेदन आपसे, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप कृपया अपने चैनल श्री हनुमत कृपा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, साथ ही शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। राम राम।